आज की तारीख में अगर हम सोचते हैं अमेरिका हमारी मदद करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, जरूर यह है कि ताइवान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान का भी क्या रवैया रहेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हमारे ये 3 फ्रंट वॉर होता है या 2 फ्रंट वॉर होता है या 1 फ्रंट वॉर होता है, अभी भी आपने देखा क्या हुआ, किसने हमें इतना सपोर्ट किया? क्या रूस भी हमारे साथ खड़ा था? सबके सिंबॉलिक स्टेटमेंट थे। आप देखिए पाकिस्तान के साथ टर्की और चाइना किस प्रकार खड़ा था, कितना उन्होंने, हमें सबने बोला वी कंडेम टेररिज्म, लेकिन पाकिस्तान को कितना लोगों ने कंडेम किया। तो ये कुछ हमको रीड करना पड़ेगा। मैं ये इतना बोल रहा हूं कि कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होने का। दोस्तों, फ्रांस भारत से बहुत ज्यादा नाराज है और उस नाराजगी को दूर करने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए जयशंकर को पेरिस भेजा जा रहा है इस हफ्ते। जी हाँ, जयशंकर पेरिस जा रहे हैं। हुआ क्या है कि एक नैरेटिव सेट हो गया कि बहुत सारे राफेल इंडिया पाकिस्तान युद्ध में गिरे हैं। कितने गिरे, 1 2 3 हमें नहीं पता, या 5 गिरे हैं, जो भी है उसके नंबर अभी तक बाहर नहीं आए हैं। लेकिन फ्रांस में बहुत बड़ी बेचैनी है इस मामले में और वहां के मेंबर पार्लियामेंट पूछ रहे हैं। उनमें से एक मार्क चावेन ने पूछा कि फ्रांस के विदेश मंत्री और सरकार से पूछा कि कितने नुकसान हुए हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बताते हैं तो ये फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल जो हित है उसको चोट पहुंच रही है। दुनिया में नैरेटिव फैल रहा है कि राफेल घटिया विमान है और J-10 के सामने टिक नहीं पाया है। सच क्या है? कितने विमान गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, क्या कारण है? आप सच का पता लगाइए। अब सवाल यह कि भारत और फ्रांस की दोस्ती है। पहले 59,000 करोड़ के हमने 36 विमान खरीदे, अब 63,000 करोड़ के नई डील की है मरीन 26 विमानों की। तो नैरेटिव पूरा का पूरा फैल चुका है दुनिया में। चाइना का नैरेटिव, पाकिस्तान का नैरेटिव इस टाइम एक्सेप्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि उन्होंने हिंदुस्तान के कम से कम तो 3 से 5 राफेल गिराए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इससे जो 220 विमानों का ऑर्डर राफेल के पास है वो कैंसिल हो सकता है और लोग कहेंगे हम आपका विमान क्यों खरीदेंगे, अगर ये इंडिया पाकिस्तान की जंग में चीन के J-10 के सामने टिक नहीं पाया तो हम आपको क्यों खरीदे अल्टीमेटली। अब ये बात तो सही है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब जो हो रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है, एक नैरेटिव ये भी फैलाया जा रहा है, कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, कि फ्रांस की राफेल की टीम भारत में थी, डसॉल्ट कंपनी जो है उनकी टीम भारत में थी और वो राफेल विमानों का इंस्पेक्शन करना चाहती थी। भारत सरकार ने उनको मना किया, ये खबर फैलाई जा रही है और इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके फ्रांस की टीम को वापस भेज दिया, इंडिया में इंस्पेक्शन करने नहीं दिया। ये है, इस पर फ्रांस में बवेला मचा हुआ है कि सच क्यों नहीं पता लगा रहे। फ्रांस की सरकार भारत से सच जानने में असफल क्यों साबित हो रही है और भारत और फ्रांस के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। अब इसमें ज्यादा आग लगी है, अब उबाल आ रहा है, फ्रांस में गुस्सा है, लोगों को, मेंबर पार्लियामेंट को गुस्सा है और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। फ्रांस की सरकार भारत की सरकार से सवाल पूछ रही है, सच क्या बताओ सही, हमें पता तो लगे कैसे विमान गिरे हैं, कितने गिरे हैं, क्यों गिरे हैं, हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है तो उसको सुधारेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसकी एवियोनिक्स को, उसकी बाकी टेक्नोलॉजी को हम इंप्रूव करेंगे। और 20 साल में लोग कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि राफेल का विमान गिरा है, ये तो कंफर्म हो गया, दुनिया ने कंफर्म किया। भारत तो ये भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि राफेल गिरा है, लेकिन भारत छुपा क्यों रहा है? अगर नहीं गिरा तो फिर छुपाने वाली कौन सी बात है? फ्रांस में तरह तरह के इस तरह सवाल हैं और बहुत सारे सवाल हैं और फ्रांस के जो स्ट्रेटेजिक और जो इंडस्ट्रियल उनके जो हित हैं उन पर असर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो सवाल किए जा रहे हैं फ्रांस में वो ठीक है और खासतौर से जो उसकी क्षमता है उसके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं राफेल पे, और ये बताया जा रहा है दुनिया में जो J-10 का नैरेटिव है कि वो बेहतर प्लेन है, उससे फ्रांस के हितों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। फ्रांस की सरकार ने अभी तक मार्क चावेल के सवालों के जवाब नहीं दिए। उनका यह कहना है कि हमारे पास इनके जवाब ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको डिनाई कर रही है, जवाब ही नहीं दे रही हमको। मुझे लगता है इन कंडीशन के अंदर शायद हो सकता है कि डसॉल्ट एविएशन और भारत के बीच में जो फ्यूचर है, जो भविष्य के अंदर जो और कुछ कोलैबोरेशन हो सकती है, ये उसके ऊपर एक रुकावट बन जाएगी। क्योंकि राफेल सिर्फ अगर इसी बात के ऊपर अगर अड़ जाता है कि भाई आप हमको इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो अल्टीमेटली, तो फिर हो सकता है कि भाई स्थितियां और बिगड़ जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो जयशंकर को भेजा जा रहा है कि भैया एक बार जाके फ्रांस को जरा ठंडा करो, वहां आग लगी हुई है, और उनसे कहो कि हमारी आपकी दोस्ती है और ये सिर्फ पॉलिटिकल दौरा नहीं है जयशंकर का, बल्कि जो इंटरनेशनल जो नैरेटिव चल रहा है इसमें, उसके अंदर क्या सच है क्या झूठ है, उसको दरअसल आप जाके जस्टिफाई करो और राफेल को लेकर जो सारा का सारा हेज एंड फॉग बनाया जा रहा है उसको दूर करो। लेकिन ये तो तभी हो सकता है कि जब आप राफेल को सच बताओगे, फ्रांस की गवर्नमेंट को सच बताओगे, तभी आप पाकिस्तान और चीन का जो नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं से नलीफाई कर पाओगे। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। और एक के बाद एक गलतियां भारत सरकार करती जा रही है। जब बताया CDS ने कि विमान गिरे हैं तो फिर बता दो कितने गिरे हैं, एक बार को पिक्चर सारी क्लियर हो जाए, कितने मिग गिरे हैं, कितने सुखोई गिरे हैं। हो क्या जाएगा बता दोगे तो? कौन सी हमारी रेपुटेशन और खराब हो जाएगी? जितनी खराब होनी थी हो चुकी है ना। तो नंबर बता भी दोगे तो उससे हो क्या जाएगा? दुनिया में हमारी वाहवाही होगी कि हाँ हमने सही नंबर बता दिए एक्चुअली, तो उससे हमें तारीफ ही मिलेगी देखा जाए। हवाई जहाज और उसके साथ में जो नई उनकी मिसाइल है PL-17, ओके, PL-15 नहीं, PL-17
हमारी PL-17 जो है 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और दुनिया में और कोई मिसाइल नहीं है उस रेंज की एयर टू एयर। उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, VLRAAM। रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान इसराइल हैं। भी है। ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी? 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास, उसको अति आधुनिक विमान भी दे रहा है। इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि 5वीं सबसे आधुनिक एयरफोर्स हो जाएगी पाकिस्तान की। तो फौरी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें अति आधुनिक हवाई जहाज के अंदर जो रडार फिट होते हैं, जिन्हें हम एवैक्स कहते हैं, हम एवैक्स तुरंत किराए पर लें ट्रंप से, और हम इसके साथ साथ उसका डेटा, उसका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करें, लिंक कर दें राफेल के साथ। ये वो बता रहे हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। वो चाइना पे निर्भर है। Got it, your point. के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है सारे हवाई जहाजों में, Su-57 में, वो सब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स है। बड़ी बात आपने इकबाल साहब कही, सिर घूम रहा है पूरी तरह से, और जो सुनने वाले हैं वो भी हतप्रभ हो रहे होंगे। आपने कहा कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, वो शी जिनपिंग के साथ झूला भी झूल रहे हैं। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेन्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही 2 सबसे ज्यादा, 2 मोस्ट लीथल वेपन, 2 सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट, और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, आप खुद ही देखिए कि इस सिलसिले में मजबूरन आपको एस्केलेशन करनी पड़ी। 9 स्ट्राइक करी, मेनलैंड में करी, 100 किलोमीटर अंदर जाके करी। अगली बार आप क्या करोगे? सो देयर इज दिस कंटिन्यूअस एंड नेसेसरी एस्केलेशन, और इसका लॉन्ग टर्म कोई इंपैक्ट नहीं होता। आप बड़ा हमने स्ट्राइक कर दिया, ये अंदरूनी आपकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है ना, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए है। इसका पाकिस्तान पे कोई असर हो, ये बिल्कुल, मैं कहता हूं, मुमकिन ही नहीं है। आप ये समझिए कि अमेरिका ने तकरीबन 14 साल इनके खिलाफ ड्रोन अटैक्स किए, हजारों ड्रोन अटैक्स, हजारों आदमी मारा गया, हजारों हाई वैल्यू टारगेट जिसे कहते हैं, टॉप लीडरशिप, पाकिस्तान ने टेररिस्ट की टॉप लीडरशिप मारी गई। और पाकिस्तान का तालिबान के लिए समर्थन एक क्षण के लिए भी नहीं कम हुआ। वो साथ साथ झूठ बोलते रहते थे अमेरिका को, नहीं नहीं हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनको शय भी दे रहे थे, साधन भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। पाकिस्तान को अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश डिटर नहीं कर पाया। आप सोचते हैं कि 2016 में हमने एक स्ट्राइक कर दी, 2019 में एक कर दी, अब 2025 में उससे बड़ी कर दी, तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, घबरा के अपना इरादा बदल देगा? जो कहते हैं हमारी ये शहरग है, वो भूल जाएंगे। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, और 3 जो नतीजे वो हम लोगों ने इस वीडियो से निकाले। 3 चीज़ें जो इस वीडियो से हमें मिली भारतीय मीडिया को देखकर। नंबर 1, जंग के दौरान, भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान भारत का ना तो अमेरिका ने साथ दिया और ना ही रूस ने साथ दिया। नंबर 2, चीनी जो हथियार पाकिस्तान को मिले, चीनी टेक्नोलॉजी से भारत कितना ज़्यादा खौफज़दा है, और उसको ये डर है कि जो चीन से पाकिस्तान को मज़ीद जो टेक्नोलॉजी मिलने वाली है उससे भारत को मज़ीद मार पड़ेगी। और नंबर 3 जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर फ्रांस का दौरा करने वाले हैं, फ्रांस के पांव पकड़ने वाले हैं, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में भी सुना, और फ्रांस को एतमाद में लेंगे, क्योंकि फ्रांस और भारत की अभी राफेल के हवाले से एक डील बाकी है। राफेल, फ्रांस ने भारत को राफेल की एक जो खेप है वो देनी है उन्होंने, जो दूसरी डील थी फ्रांस और भारत को, भारत की राफेल को लेकर, तो भारत को भी फ्रांस से राफेल मिलने हैं। तो इस हवाले से जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, वो फ्रांस का जल्द दौरा करने वाले हैं, फ्रांस के पांव पकड़ने वाले हैं। आपने वीडियो क्लिप में भी सुना, और फ्रांस को एतमाद मिलेंगे कि जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और भारत के पास जो जितने राफेल हैं
वो मौजूद हैं, उनमें से कोई नहीं गिरा। हालांकि ये सब झूठ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।